हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो का टाइटल है ब्रह्मोस स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान वॉज अ मिस्टेक सेज इंडिया, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो रिबाहा इमरान जी हैं, एक यूट्यूब चलाती हैं, पाकिस्तानी हैं। तो वो इंटरव्यूज़ वगैरह करती हैं, स्ट्रीट लेवल पे जाके लोगों से बात करती हैं। तो उन्होंने इसका क्वेश्चन किया होगा। तो इसमें जो उन्होंने लोगों से पूछा होगा वो बात करेंगी कि जो इंडिया ने स्ट्राइक किया उसके बारे में उनका क्या विचार है। तो इनका मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। हो सकता है कि वीडियो के बीच बीच में बात करनी पड़े क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं। तो ये रिएक्शन जो वीडियो है ये इंटरव्यू बेस्ड है, सो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं कि बाद में फिर याद नहीं रहती। तो मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अपने अपने व्यूज़ और कमेंट्री करता रहूँगा, ठीक है। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया की, रिसेंटली जो 9 मार्च को वाक़या पेश आया, इंडिया की जानिब से मिसाइल स्ट्राइक की गई बाय मिस्टेकन, और इस पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें इस बात का रिग्रेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ मेरे आज के प्रोग्राम का मैम सवाल ये है कि 9 मार्च को जो वाक़या पेश आया, ठीक है, इंडिया की जानिब से मिसाइल की स्ट्राइक भेजी गई गलती से, ठीक है, और उसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें रिग्रेट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इफ़ दे आर विलिंग फॉर पीस वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर उन्होंने एक हाथ बढ़ा दिया पीस का तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अगर वो बेसिकली अगर वो दे आर कॉलिंग आउट फॉर पीस तो हमें आगे लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो बस आई थिंक इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि 24 आवर्स तक आई गेस हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स को पता नहीं चला था कि ये मिसाइल लॉन्च हुआ है पाकिस्तान की टेरिटरी में। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, तो ये एक पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया मज़ीद, क्योंकि लाइक पिछले साल 27 फेब को जो वाक़या हुआ था कि यहाँ से हम लोगों ने उनके पायलट को पकड़ा और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो बेहतर था कि दोनों कंट्रीज़ ने इसको पीसफुली सॉर्ट आउट कर लिया इस इशू को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज़ ने बहुत मतलब अमन का मुजाहिरा दिखाते हुए और बहुत अच्छा इकदाम किया है और आपस में एक दूसरे के सिनेरियोस को समझाया। हाँ, ये अभी इस टाइम में सब कॉन्टिनेंट में यही चीज़ एक चाहिए, क्योंकि रिसेंट हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान भी वॉर का सिलसिला चल रहा है, और अगर इस साइड पे पाकिस्तान और इंडिया भी इस चीज़ को इस एक पॉइंट को पकड़ के स्टार्ट हो जाते हैं तो पीस। फेस वैल्यू पे उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गलती हो जाती है, अच्छी बात उन्होंने माजरत की है, और हमारी तरफ से भी बहुत बड़ी बात है कि हमने उनकी एक्सेप्ट कर लिया, हमने आगे से रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से जॉइंट कोऑपरेशन दोनों की गवर्नमेंट्स, दोनों कंट्रीज़ की होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसे ना हो। आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर देखा जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट आ जाता है। कोई बीच में बहुत कोई माइनर बात तो है नहीं कि आपके बॉर्डर के अंदर ऑलरेडी कितने ज़्यादा टेंस सिनेरियोज़ हैं, तो इस तरह का कोई एक्सीडेंटल कमिंग फ्रॉम इंडियन आर्मी ऑन अ सच ए नेशनल स्केल, तो ये चीज़ें कोई एक्सीडेंटल तो नहीं होती। तो हो सकता है कि उन्होंने ट्राई किया हो टू डू समथिंग ऑन अ लार्जर स्केल और वो दरमियान में फ्लॉप हो गया हो। तो अनलेस और अनटिल एक बहुत कोई प्रॉपर यूएन की तरफ से या ऑन अ नेशनल स्केल उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो, यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। क्योंकि पहले भी 1 डेढ़ साल 2 साल पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हुई हैं, एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान बहुत एक सेंसिटिव मामला आता है। तो एक्सीडेंटल नहीं कह सकते, डेट सच ए स्मॉल स्टेटमेंट कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इस भाई ने बिल्कुल सही पकड़ा, ठीक है। ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये मैं भी मानता हूँ। ये मेरे को पूरी श्योरिटी है, ये एक्सीडेंटल नहीं हुआ। ये हमने जानबूझ के किया है। मैं आपको ये बता देता हूँ, हमने टेस्ट किया है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। इस मिसाइल को आपने डिटेक्ट जरूर किया होगा क्योंकि रेडार से डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उस मिसाइल को गिराने के लिए उससे पावरफुल मिसाइल चाहिए होती है जो उसको गिरा सके। तो हमने भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस भाई ने बिल्कुल सही बोला है। भाई कहाँ का है जो भी है, ठीक है, इसने बिल्कुल सही बोला है कि इंडिया ने ये टेस्ट किया है। कोई हमारी मिसफायर नहीं हुई, ना हमारी कोई गलत कैलकुलेशन थी, बिल्कुल सोची समझी थी।
और हमने तुम्हारे ऊपर ये टेस्ट किया है, हम चाहते थे कि हम चेक करना चाहते थे, हमने चेक कर लिया कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी निकली 0। ठीक है, तो आप अगर गिरा देते इस मिसाइल को, फिर हमें सोचना पड़ता कि यार आप ब्रह्मोस को गिरा पाओगे। ठीक है, तो हमने 2 तरीके से आपको किया है। एक तो हमने चेक कर लिया हमारी जो ब्रह्मोस का कितना पावरफुल है, दूसरा हमने ये समझो एक प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया। दूसरा हमने ये किया है कि आपको वार्निंग मिल गई है, ठीक है, कि ये ब्रह्मोस क्या कर सकती है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तुम गिरा नहीं पाओगे इसको, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने सोचा था कि शायद जाहिलों को पता नहीं लगेगा, लेकिन जाहिल भी थोड़ा सा समझते हैं कि ये नहीं है। बाकी आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से पहली तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए पाकिस्तानी एजेंसीज़ की, जिन्होंने इसको तहम्मुल से लिया और उन्होंने पूरी इसकी जांच की, और उसके बाद जब उन्होंने इसका जवाब मांगा तो उन्होंने फिर ये वजाहत भी की है जो आप बता रही हैं, जिस तरह की कि ये बाय मिस्टेक एक काम हुआ है। तो इस वजह से ये देखें ना कि मामला हल हो गया। और अगर पाकिस्तान भी गलत हिकमत अमली बनाता और अगर अटैक मतलब इस तरह की कोई रिटेलिएट करता तो उससे फिर नुकसान हो सकता था। जिस तरह आप देख लें यूक्रेन में और रशिया में जो हो रहा है, तो वो चीज़ें अल्लाह ना करे वो यहाँ पे भी हो सकती थी। लेकिन दोनों तरफ से अगर उन्होंने इस चीज़ पे माजरत की है तो बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से कि इसी तरह ही होना चाहिए, अगर कोई काम बाई मिस्टेक हो गया है तो उस पर अड़ना नहीं चाहिए। और इन्होंने भी बड़ी दोनों तरफ से मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अच्छा हुआ है, और इस चीज़ का अच्छा असर पड़ना चाहिए बाकी आगे मामलात पे भी। देखिए, मिलिट्री इक्विपमेंट में जब टेस्टिंग होती है उसमें कोई ना कोई मसाइल हो सकते हैं, क्या पता उड़ के उधर गिर जाए। तो मैं कहूँगा कि हमारा रिस्पांस भी बड़ा मैच्योर था ISPR की तरफ से। उन्होंने एक अपना बयान किया और इंडिया को एक मौका दिया कि आप हमें बताएं कि मसला क्या है। तो उनका रिस्पांस और उनकी अपॉलजी जो थी मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने अपनी चीज़ को माना और छुपाने के बजाय उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है। और उससे अच्छा इकदाम यह है कि उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। तो अगर ये इंक्वायरी एक फ्रूटिशन तक पहुँचती है और अपने पॉइंट तक पहुँच जाती है तो एक अच्छा इकदाम है, और होपफुली इससे हम दोनों के दरमियान ट्रस्ट बढ़ेगा। इस तरह के मामलात को आप खोल के एक दूसरे को बताएं तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छी चीज़ है। भाई, हमने जो किया है, जो हमने करना था वो हमने कर लिया। अब तो हम यही कहेंगे ना कि ये गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, वो हमें कहना पड़ेगा। हम क्यों कहें कि हमने टेस्ट किया है वहाँ पे। अब एक सीधी सी बात है भाई लोग, जो टेस्ट होता है वो घनी आबादी में कभी नहीं होता है। राजस्थान में इन्होंने बोल रहे हैं, सिरसा का बोल रहे हैं। अभी मेरे को भी बीच बीच में कुछ न्यूज़ ऐसे चल रही हैं, लेकिन सिरसा का कोई लगा लो, आप पॉइंट ही लगा लो कोई। तो जो हमारे मिसाइल के टेस्ट होते हैं वो सारे साउथ में होते हैं, जहाँ समुद्र के किनारे होते हैं, जहाँ उधर ही होते हैं, सी में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इंडिया की तरफ से भाई लोग कोई वार्निंग नहीं थी। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे टेस्ट होने लगा है, तो ये बात दिमाग से निकाल लो। हमने तो मानना नहीं है कि हमने ये आपके ऊपर टेस्ट किया है। हम तो यही कहेंगे कि गलती से मिसफायर हो गया। ठीक है, अब ये तुम दिमाग लगाओ अपना कि क्या करना है। ठीक है, तुम बोलते हो कि तुम्हारे यहाँ पे है, तुम्हारे 24 घंटे तो तुम्हारे ISPR को जो आर्मी है जहाँ उसको यही नहीं पता चला वो क्या गिरा है। पहले तो बोलते थे कि जहाज गिर गया, फिर वो गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। ठीक है, ये सब चीज़ें बोलते रहे। फिर एंड में जब बाद में न्यूज़ तो ये भी है कि सबसे पहले इंडिया ने कंफर्म किया था कि हमारी मिसाइल आपकी तरफ आ गई। बाद में आपके ISPR ने आया था और फिर बोला था उसने कि ये वहाँ से मिसाइल आई है। ठीक है, पहले तुम लोगों को तो पता ही नहीं चला था कि मिसाइल है कि जहाज गिर गया, क्या गिर गया। पहले तो तुम ये कहते रहे कि इंडिया का जहाज आ गया अंदर। तो ठीक है, तो ये बात थी मेरे ख्याल से। मेरी पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि गलती सिर्फ हमारी तरफ ही होती है। जब भी उन्होंने कोई इस तरह का स्ट्राइक या कोई बम या कोई ऐसा रॉकेट वगैरह हमारे मुल्क में आता है तो वो हमारी तरफ ही क्यों आता है? वो इसलिए भाई आता है क्योंकि हमारे जो मिसाइल्स है ना, उनको भी पता है कि हम इंडिया का दुश्मन कौन है। ठीक है, तो वो उनको पता है, उनको सिखाया गया है कि तुम हमारा दुश्मन पाकिस्तान है या फिर उधर चाइना है। तो चाइना तो अभी दूर पड़ता है, तो वो मिसाइल 290 किलोमीटर की रेंज की है, तो वो बीजिंग तक तो नहीं पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन इनको ये सिखाया गया है कि तुमको हम चाहे साउथ की तरफ पॉइंट करके चला हम टेस्ट करें, जाना तुम लोगों ने पाकिस्तान की तरफ ही है, चाहे घूम के जाओ। और मैंने वो मैप देखा था, उसमें घूम के पहले राजस्थान के अंदर तक आई, फिर वापस मुड़ गई राजस्थान को। उसने मिसाइल ने भी कहा होगा कि मेरे को शायद गलत फायर कर दिया। जाना तो मैंने तो पाकिस्तान की तरफ था। वो बेचारी
उसने अपना पूरा वफादारी निभाई, फेथफुल हुई वो इंडिया की मिसाइल, इंडिया के प्रति वो फेथफुल रही और वो घूम के पाकिस्तान की तरफ भाग गई। ठीक है, ये बात है। और इसके अलावा जब ये गलती कर लेते हैं, अब काम हो जाता है इनसे, तो बाद में माजरत कर लेते हैं, ये इनकी रोज़ की रूटीन है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के किया गया, वैसे ये बाई मिस्टेक नहीं हो सकता। यानी कि ये जानबूझ के किया गया, ये जानबूझ के किया गया, हमारी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, उनकी तरफ से क्यों होता है? भाई तुम्हारी तरफ से हो भी नहीं सकता, ठीक है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इंडिया की तरफ कोई मिसाइल फेंक दो, ठीक है, क्योंकि हमारे रडार और हमारे पास जो डिफेंस है ना, वो तुम्हारी मिसाइल को आने ही नहीं देंगे। ठीक है, और जो तुम रोते हो ना कि हमने भी कश्मीर में जाके बॉम्ब गिराए थे, ठीक है, वो तुम अपने उसमें LOC के दूसरी तरफ ही रहे थे, ठीक है, POK में ही रहे थे, इंडिया की टेरिटरी में एंटर नहीं हो पाए थे, अगर हो जाते तो वापस ना जाते। ठीक है, से तो सबसे पहले मुझे मुहावरा जहन में आता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उनसे ये गलती से हुआ है, एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जानबूझ के हम जितने दंगे फसाद करते हैं, जितने हम लोगों ने लड़ाइयाँ मोल ली हुई हैं ना एक दूसरे के साथ, वो जो सास बहू वाला टिपिकल जो हमारा रिश्ता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट उसको कबूल किया। और हमने भी जवाबन उनको अक्सर लोग पता है क्या, आम रिश्तों में भी ये होता है कि अगले ने कुछ किया तो हम जवाबन उसको बगैर पूछे बगैर जाने हम उसको बस जवाबन हमने कुछ ना कुछ उसके साथ करना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी कि उन्होंने पहले उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया कि आया उन्होंने मतलब वजह क्या थी, या तो हमने कोई ऐसा काम किया हो जो उनकी टेरिटरी को नुकसान पहुँचाया कि उन्होंने जवाब में हमें मिसाइल तोहफे में भेज दिया, वो भी मजाक में या गलती से जो भी था। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती एक्सेप्ट करने वाला जो स्टेप है ना, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते को मज़ीद बेहतर बना सकता है, क्योंकि जब रिश्ते में इंसान गलतियाँ एक्सेप्ट करना शुरू करता है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बेहतर हो जाती हैं। वाकई ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और अगर हमारे मुल्क के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, दो नेबर्स कंट्रीज़ के दरमियान अगर प्यार पैदा हो जाए तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। और अगर इसके बरक्स मामला सिचुएशन ख़राब होती है तो उसकी एग्जांपल हमारे सामने है, जो रशिया और यूक्रेन का इशू और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है कि जब उन्होंने मिसाइल की स्ट्राइक गलती से आ गई हमारी कंट्री में, तो हमारा जो रडार है वो उसको 24 आवर्स के बाद जाके कैप्चर कर सका और इधर से क्लेम किया गया कि इंडिया की जानिब से हुआ है 24 आवर्स के बाद। आपको क्या लगता है कि इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया कि हमारे रडार उसे कैप्चर ही ना कर सका? इंडिया इज़ बेसिकली, आपको पता ही है कि इंडिया इज़ बीइंग बैक्ड अप बाय अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, तो व्हाई कैन नॉट वी एक्सपेक्ट देम टू बी दैट मच फॉरवर्ड विद देयर टेक्नोलॉजी। जब मुझे लगता है कि वाकई में शायद मे बी उनका ज़्यादा एडवांस है, वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। मैम ये तो उन्होंने अपने मुल्क में बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, किसी की मतलब किसी की सपोर्ट नहीं है, अपने मुल्क में ख़ुद उन्होंने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बनाया है ये टेक्नोलॉजी, और अब तो वो इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आई थिंक अब इसका मुझे आइडिया नहीं कि हमने डिटेक्ट क्यों नहीं किया, कि बट तो एक टाइम था कि इंडिया जब पढ़े लिखे होते हैं ना तो पता होता है इसको। ये जो मास्क वाली है, ये बोल रही है, जब उसने क्वेश्चन पलट के पूछ लिया उससे कि ये इंडिया का है, वैसे तो ये रशिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से बना हुआ है, मैडम को भी शायद नहीं पता। और दूसरी बात कि जो पाकिस्तानी है इन्होंने डिटेक्ट कर लिया था मैडम, आप लोगों ने डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, आप सिर्फ देख सकते थे कि ये जा कहाँ रहा है, आपको ये नहीं पता था ये करेगा क्या। आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इसको गिरा दें रास्ते में। 3 मिनट 40 सेकंड ये आपके एयर स्पेस में रहा, हवा में रहा, उड़ता रहा, ठीक है, और 3 मिनट 40 सेकंड बहुत होते हैं किसी मिसाइल को या किसी एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए, तो आप में ये कैपेबिलिटी नहीं थी, ठीक है मैम। तो बाकी ये है कि डिटेक्ट आपने कर लिया था, नो डाउट, क्योंकि रडार्स होते हैं, रडार डिटेक्ट कर लेते हैं। हो सकता है रडार ने थोड़ा लेट किया हो, लेकिन आपको पता चल गया था ये कहाँ से चला है और किधर कौन सी ये किस पास से घूम के आया है आपके पास, ठीक है, तो गिरा नहीं पाए आप। बाकी ये जो मास्क वाली मैडम है इसको पता तो है नहीं कुछ, ठीक है, जो सुनती है बस वो सुना बोला हुआ है, चलो आम लोग हैं, इनको क्या पता। इंडिया जो है इंपोर्ट क्या करते थे अपने मिसाइल, मतलब दूसरों के मिसाइल, आज वो अपने मुल्क में खुद बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहें? वेल दे आर वेरी मच एडवांस्ड, ठीक है, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम।
ठीक है, ये नहीं दिखाता है कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड एंड मतलब बहुत एडवांस हो गए, हमसे तो बहुत आगे चला गया इंडिया इस लिहाज से। आई थिंक इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे, हमें सबको पता है कि इंडिया इस टाइम लीडिंग कंट्रीज़ में है टेक्नोलॉजी में। तो उनकी तरफ से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि वो कोई ऐसा मिसाइल बनाए जो पाकिस्तान को डिटेक्ट करने में टाइम लगे। तो अब यही है, पाकिस्तान की चीज़ को देखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एयर डिफेंस को हैं इतना स्ट्रॉन्ग कर सकें कि क्योंकि आगे तो अब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो हमें उस चीज़ के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक कि पाकिस्तानी आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। हो सकता है कि सिंस वो मेल फंक्शन कर गया और वो गिर गया, तो सिंस इट्स नॉट एक्टिव शायद इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर सका, तो डैट कैन बी अ रीज़न। बाकी अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात की जाए तो वी आर ऑन पार विद इंडिया। इस तरह की कोई बात नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है या उनके पास इतना एडवांस हो गया कि वी कुडंट डिटेक्ट इट। इस बंदे को ये नहीं पता कि तुम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया था ISPR का, अपना जाके DJI-SPR का। एक तो ना पता नहीं, मेरे को ये नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तानी जब कोई न्यूज़ देखते हैं या किसी की स्टेटमेंट सुनते हैं, इनके भेजे में, इनके दिमाग में जाती नहीं है कि वो उन्होंने बोला क्या है। ठीक है, DJI-SPR ने स्पेशली कहा कि हमने डिटेक्ट कर लिया था, हमने शूट डाउन नहीं किया। ये अभी भी बोली जा रहे हैं डिटेक्ट नहीं हो रहा किया, ये हो गया। फिर बोल रहे हैं हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है। अरे भाई 4 जंगे हारे हो, 93 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है तुम्हारी जो तुम जो बोलते हो ना बहुत तगड़ी आर्मी है, छक्कू की आर्मी है। कभी अपनी आर्मी की हिस्ट्री पढ़ना जाके, ठीक है। सिर्फ तगमे लगाने से यहाँ पे, ठीक है, 20-20 रुपए के जो लगाए होते हैं तुम्हारे आर्मी चीफ ने, जहाँ किसी जनरल ने, ठीक है, वो 20-20 रुपए में मार्केट में से उठा के लगा लेता। ठीक है, कोई जंग जीती है आज तक? 4 जंगे हारे हो और फिर भी अपने आप को बोलते हो कि हम दुनिया की सुपर पावर हैं। शर्म आनी चाहिए बोलते हुए भी। और टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास चीज़ है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तुम चाइना से लेते हो, वो भी 3rd क्लास टेक्नोलॉजी। जो तुम्हारे पास S3, हमारे पास S400 है, तुम्हारे पास S300 की कॉपी है जिसको HQ-16 है वो। ठीक है, वो उसने नो डाउट डिटेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन उसने मिसाइल फायर की भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने हिट नहीं कर पाया ब्रह्मोस को। और तुम्हारे बस में है ही नहीं थी उसको रोकने का। वो अपने आप गिरी है जहाँ उसको टारगेट वही दिया गया था गिरने का। ठीक है, तो ये बात है। अगर दम होता ना, इतनी टेक्नोलॉजी कटिंग एज है तुम्हारे पास, तुम बनाते। बाबर भी तुम्हारी ये कॉपी है ना, कॉपी है वो टॉम हॉक की कॉपी करके बनाई हुई है तुम्हारी, वो भी 3rd क्लास टेक्नोलॉजी है। इसलिए कहते कुछ ही ममालिक है जिनके पास 24/7 सर्वेलेंस है एयर रडार सिस्टम की। पाकिस्तान में अगर नहीं है तो इसमें इतनी कोई हैरान कुन बात नहीं है। इतना मुझे इस बारे में वैसे पता भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं डिटेक्ट कर सके तो इसमें इतनी कोई खास अनोखी बात नहीं। 2011 में भी हम डिटेक्ट नहीं कर सके जब अफगानिस्तान से वो आए थे एबटाबाद में अटैक करने। तो अगर 10 साल में नहीं इम्प्रूव कर सके तो इसमें इतनी कोई हैरान कुन बात नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना वो फ़िलहाल तो किसी से कम नहीं है। ठीक है, अब ये जो इन्होंने हरकत की है, इसका अगर हमें पता नहीं चला तो ये अब हम अपनी फ़ौज को या अपने सिस्टम को तो ख़राब नहीं कहेंगे, लेकिन मिस्टेक तो इनकी भी है। इनको नज़र रखनी चाहिए कौन क्या कर रहा है कहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल जो इंडिया की तरफ से 2 प्लेन भेजे गए थे, जिसे वो अभिनंदन साहब हैं, उनको अच्छा खासा पकड़ के इन्होंने पनिश किया, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। मेरा ख्याल ये बार बार ना अभिनंदन 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 करते रहते हैं, तो मैं भी बार बार कहूँगा 93,000 93,000 याद करके रखो अपने। और अभिनंदन वाली बात, अभिनंदन सर ने तुम्हारा एक शूट डाउन करके, अब 2 पायलट की बात करते हो भाई, दूसरा पायलट तो वापस कर दो। वो दूसरा पायलट हमें तो बता दो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स का दूसरा पायलट कौन था। हमारी इंडियन एयरफोर्स भी वो भी बताओ भी यार, ये आपका इंडियन एयरफोर्स का पायलट है। वो 2 करते रहते हो, भू करते रहते हो। पहले ये तो बता दो कि दूसरा पायलट है कहाँ पे है। अपने DJI-SPR से पूछो जाके, और गफूरे से पूछो कि जो 2 का बोला था वो कहाँ गया, एक कहाँ गया, वो तो निकाल लो। पहले झूठ बोलने से पहले सोचा करो कि तुम बोल क्या रहे हो। ठीक है, सामने सुनने वाला जो होता है ना, उसको लगता है कि यार ये बोल क्या रहा है। ख्याल है कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि रडार कमज़ोर हो गया है। मे बी उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया हो कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, देखते ही करता गया है तो अच्छा, अगर उस पर वॉर हेड होता, वॉर का सिनेरियो होता, पहले वो तुम देखते कि वो करता क्या है। जब वो फट जाता बाद में क्या करते उसको, जाके बाद में रिवर्स करते, उस टाइम लैप्स करते कि चलो पीछे चलते हैं 5 मिनट, इसको अब रोकते हैं।
क्या बातें कर रहा है जाहिल का बच्चा। और अगर ऐसा नहीं है और अगर वाकई 24 घंटे बाद पता लगा तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको फिर देखना चाहिए, कोई थोड़ा रडार को और बाकी चीज़ों को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक सो। आई गेस के पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनको सारा पता होता। इंडिया की जानिब से जो मिज़ाइल आया, ब्राह्मोस मिज़ाइल है, उनका मेड इन इंडिया मिज़ाइल था, ठीक है। क्या इंडिया का जो मेड इन इंडिया ब्राह्मोस मिज़ाइल है वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है आज की डेट में कि हमारा रडार उसे 24 आवर्स तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि आया कि मामला हुआ क्या था? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर हम किसी कंट्री को टारगेट करते हैं तो क्या उसको ये चीज़ पता चलेगी, क्या नहीं पता चलेगी। और वैसे भी जब बहुत अरसे तक कोई खामोशी इख्तियार करता है ना, विच मीन्स के वहाँ पे कुछ ना कुछ पक तो ज़रूर रहा है, ठीक है। ये हमें भी समझने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि भारत को भी बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई खामोश है तो कभी भी उसकी खामोशी को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपने आप में डेवलप कर रहे हैं, अपनी चीज़ें एडवांस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही है। जस्ट बिकॉज हम किसी पे ट्राई नहीं कर रहे या किसी को जवाब नहीं दे रहे, डज़ नॉट मीन कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड तो हम भी हैं, ठीक है, लेकिन हम उस तरह अगर हम किसी को जता नहीं रहे ना कि भाई हमें पता है आप क्या कर रहे हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए। और जहाँ तक बात है उनकी एडवांसमेंट की, तो मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आपका दुश्मन इतना स्मार्ट हो सकता है तो आप किस हद तक स्मार्ट हो सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मैम, हम चाहते हैं कि आप अपनी स्मार्टनेस हमें दिखाओ। हम तो चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ फाड़ के थक गए हैं कि आप अपनी कोई स्मार्टनेस दिखाओ। इंडिया तो दिखाता रहता है अपनी स्मार्टनेस, ठीक है। 80 किलोमीटर हमारे जहाज भी आपके अंदर आते हैं। आप मानो चाहे ना मानो कि आपके बम गिरा, जहाँ बंदे मरे या ना मरे, चलो वो आप नहीं मानते, ना मानो, ठीक है, लेकिन वो भी सच आ जाएगा किसी दिन सामने। लेकिन आप ये सोचो कि 80 किलोमीटर हमारे जहाज अंदर आए, जिनकी स्पीड क्या होगी, सिर्फ 1.5 मैक 2 मैक, इससे अब तो स्पीड होती नहीं जहाज की। 2.5 मैक की मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बेसिकली तो चलते हैं 1.5 मैक 2 मैक पे, ये 3.5-4 मैक पे आई है। इस वो नहीं, जहाज नहीं डिटेक्ट कर पाए, तो ये तो बहुत दूर की बात है। वो भी तुमने बोल दिया कि रात के अंधेरे में, भाई देख रहे थे, रडार रात का अंधेरा नहीं देखता, दिन का उजाला नहीं देखता। आप आंखों से तो देख नहीं रहे, तो तुम बोलते तो ना भी हमारे यहाँ पे जहाज आ गए हैं, वो रात के अंधेरे में आके चले गए, ठीक है। तो जहाज को आप अगर डिटेक्ट करना होता तो रडार से किया जाता, आंखों से देख के। वो तुम फिर तो तुम यही है कि तुम अफगानिस्तान में ही रहते हो। वैसे वो देखते थे, वो आ रहा जहाज आ रहा है, ठीक है, आवाज़ सुन के भाई कहाँ से आ रहा, कहाँ से ऊपर मुंह देखने लग जाते हो। तो रडार का काम और होता है, ठीक है। तो जो तुम खामोशी की बात कर रहे हो, भाई हम तो चाहते हैं अपनी खामोशी तोड़ो, कुछ करके तो दिखाओ, हमें भी डराओ। हम तो चाहते हैं डरना आपसे, डराओ तो सही हमें। बात करते हैं कि हमारे पास खामोशी है, भाई खामोशी इसलिए है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। जो बंदा कर सकता है ना, वो हमेशा अपनी ताकत दिखाता है। हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं तुम लोगों को। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस सिस्टम में, मिसाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस फील करते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के आई गेस ये तो चीज़ स्टार्ट से है। हमें पता है कि जब डिवीज़न हुई थी तब भी उनके पास जो सारा आर्मी का मटेरियल या डिफेंस थे वो उनके पास ज़्यादा था हमसे। तब से वो लोग इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। पाकिस्तान इंडिया आधा से ज़्यादा अपना बजट लगाते ही डिफेंस के ऊपर है। अब वो क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी, सबसे पहले जब पार्टीशन हुई थी तो पार्टीशन के समय जितने आपके पास लोग थे, जितना आपके पास रकबा आया, ज़मीन का हिस्सा आया, उसी हिसाब से हर एक चीज़ का एक एक बुक का, एक एक कुर्सी का हिसाब हुआ था, ठीक है। तो ये बात मत कहो कि हमारे पास ज़्यादा था। हमारे पास रकबा भी ज़्यादा था, इसलिए हमारे पास फौज भी ज़्यादा रही। हमारे पास रकबा भी ज़्यादा था, इसलिए हमारे पास सामान भी ज़्यादा आना था। ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा रकबा इतना सा हो, ठीक है, थोड़े से तुम्हारे लोग हों और तुम्हें चाहिए जो इंडिया के पास है वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे पास जो होता है वो इंडिया के पास आता है। ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, हमने मेहनत की है, ठीक है। चोरी चीज़ें उठा के लोगों की कॉपी करके चीज़ें नहीं बनाई। तुम्हारी बाबर मिसाइल कॉपी है और तुम्हारा जो न्यूक्लियर है ये भी चोरी का है, ठीक है। हमने अपनी मेहनत से बनाया, चोरी नहीं की किसी से। तो तुम लोग चोरी कर करके बनाते हो, ठीक है, इसलिए पीछे हो। क्योंकि जो बंदा कॉपी करके बनाता है ना, उसको इनोवेशन में ख़त्म हो जाता है वो, ठीक है। उसको यही होता है कि सामने कोई चीज़ दे दो, उसको मैं देख के बना देता हूँ, बनती वो चीज़ फिर भी नहीं होती, कॉपी ही रहती है। बाकी आगे हमसे आगे हैं तो उनके पास एक साइड बेनिफिट है, वो और ज़्यादा एडवांस, वो इस मामले में ज़रूर हमसे एडवांस है। मैं जहाँ तक समझती हूँ ना, मिसाइल के बारे में जितना मुझे नॉलेज है ना, कि वो इजीली डिटेक्टेबल है।
अनलेस अनटिल कि आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे भी आपने कहा कि इंडिया का डिटेक्ट नहीं हो पाया था, अगर पाकिस्तान के पास ये चीज़ आ जाती है ना, तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया में ना हर मुल्क के पास ये एक फ़ीलिंग आएगी कि यार हम इस मुल्क से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको भनक भी लग गई ना तो ये हमें किस जगह से डिस्ट्रॉय करेगा हमें नहीं पता। तो बग़ैर बताए, बग़ैर जाने जब आपके ऊपर हमला होता है ना, तो आप कह लो कि आप गार्डेड नहीं हो ना, आप अपने आप को कैसे बचाओगे? तो अगर पाकिस्तान अपने आप को इतना डेवलप कर लेता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का फिर कोई मुकाबला नहीं है। वी आर वेरी मच बिहाइंड दैम। मैं ये कहूँगी कि अभी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी वॉर भी अगर होती है तो वी आर नथिंग बिफोर दैम। तो वॉर की तरफ से आपको देखना ही चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे मिसाइल्स, हमारा वॉरफेयर सिस्टम इज़ नॉट एज मच एडवांस एज दे हैव इट। मेरे ख्याल से पहले काफ़ी बजट स्पेंडिंग हमारी है उस तरफ डिफेंस सेक्टर में। और हाँ, एक बात मैं भूल गया, जो इन्होंने डिफेंस बजट का बोला था कि हम लगाते हैं, हमारा सिर्फ 2.5 से 3% बजट लगता है, ठीक है। पूरे जो हमारा बजट होता है फौज पे, हम 2.5 से 3% लगाते हैं, जिसमें से जो हमारा सबसे ज़्यादा बजट जो आर्मी का बजट होता है, जो मिलता है 2.5-3%, जो 70 और 71 बिलियन के आसपास होता है हमारे टोटल बजट का, उसमें से 30 to 40% हमारा कश्मीर पे यूज़ हो जाता है। कश्मीर पे जो हमारी फ़ौजें हैं, जहाँ कश्मीर पे जो हमारा इक्विपमेंट है लगा हुआ है, उस पर यूज़ होता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में 60 to 70% ऑल ओवर इंडिया पे जो हमारी फ़ौज का बजट होता है वो रह जाता है। बाकी जो 30 to 40% है वो कश्मीर पे जो हमारी फ़ौज है उस पर खर्च होता है, ठीक है। वो मैं वो बात भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। बजट हमारा 2.5 से 3 है, 50% नहीं है। हमारी इकोनॉमिक पढ़ोगे ना तो कानों में से धुआं निकल जाएगा। अब मुझे नहीं इतना कोई ख़ास आइडिया कि हमें ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट करनी ताकि हमारे पास भी एडवांस हो सिस्टम्स हों। मेरे ख्याल से बजाय पैसा खर्चने के इस तरफ में म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, अमन और अमान होना चाहिए, ताकि ज़रूरत ही ना पेश आए पैसा खर्चने की इस डेवलपमेंट की तरफ, क्या और एडवांस सिस्टम हो हमारे पास। अब मेरा ख्याल है कि ये जहाँ तक बात करें हम बाकी चीज़ों की, तो मे बी इंडिया आगे हो, लेकिन मेरे ख्याल से कि जहाँ जब बात आती है वेपन्स पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे, तो मेरा ख्याल है कि मामला सेम ही है। इसीलिए कोई बात आगे नहीं जाती। अगर कोई मुल्क ऊपर नीचे होता तो ऊपर वाला नीचे वाले को दबा देता। मेरा ख्याल है मामला बराबरी पे है। अब इसने न्यूक्लियर वेपन की बात की। न्यूक्लियर वेपन किसी के पास ज़्यादा है कम है इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसके पास पाव किलो का बम है या उसके पास 10 क्विंटल का बम है, इस पे मैटर करता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन कितनी कर पाता है एक कंट्री। और दूसरी बात ये होती है कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो एज प्रेजेंट एक्टिव कितने हैं, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक पैसिव होते हैं, एक एक्टिव होते हैं। एक्टिव वो होते हैं कि रेडी टू फायर होते हैं, उसके लिए वॉरहेड तैयारी होती है, तो वो इंडिया के पास 30 to 40% हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। आपके पास सिर्फ 5 से 6% है। और एक्टिव रखने के लिए उस पर खर्चा इतना आता है कि आपकी फौज का जितना खर्चा होगा ना, उससे उसका आधा बजट तो वो एक्टिव खा जाएंगे अगर आपने एक्टिव रखने हैं आपने, ठीक है। तो एक्टिवनेस देखनी होती है, क्योंकि जब किसी वॉरहेड को तैयार करना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता है जब लड़ाई हो जाती है, जब न्यूक्लियर वॉर पे आ जाए बात, तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको पहले उसको तैयार करने में लगा दो, क्योंकि तैयार करने में भी कम से कम 60 से 60 to 100 आवर्स लग जाते हैं एक वेपन को, न्यूक्लियर एक मिसाइल को न्यूक्लियर मिसाइल में कन्वर्ट करने के लिए, उस पर वॉरहेड लगाने के लिए। तो हमारे जो हमेशा रेडी रहते हैं वो 30 to 40% हमेशा रेडी रहते हैं, और उस पर खर्चा होता है जो आपकी औकात नहीं है कि आप हमेशा और टाइम रेडी रखो। नो डाउट आपके पास 10-20 ज़्यादा होंगे, लेकिन दो चीज़ों में आप मार करते हो। एक तो आपका जो उसका जो डिस्ट्रक्शन है आपके बॉम्ब्स की वो कम है, हमारे जो बॉम्ब की डिस्ट्रक्शन है वो बड़ी है, क्योंकि वॉरहेड बड़े हैं हमारे पास। और हमारे पास रेडी टू यूज़ हमारे पास हमेशा 30 to 40% रेडी रहते हैं, और आपके मेरे ख्याल 5% या 10% के अराउंड ही हैं इस जितने भी आपके टोटल हैं उतने ही रेडी रहते हैं, क्योंकि इस पर खर्चा होता है। आपको पता ही नहीं होगा इस बात का, पढ़े लिखे होते तो शायद पता होता। मैम डिफरेंस तो है, वाज़ेह है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो जवान है ना वो उनके पास वो नहीं हो सकते। हाँ, जो तुम्हारे पास जवान है वो हमारे पास नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली है। 93,000 जैसे पेंटें उतरी थी, हमारे भाई ऐसे जवान नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। भगवान बचाए ऐसे जवानों से, ठीक है, जो जाके सरेंडर कर दें। ऐसे जवान हमें नहीं चाहिए। रखो अपने पास तुम्हारे बहादुर जवान।
तो इसलिए हमारी जो आर्मी है, मैं कहता हूँ, मैं क्या हर पाकिस्तानी कहता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है हमारी। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो भाई लोग, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने देखा कि पाकिस्तानियों का क्या है। कुछ पाकिस्तानी बीच बीच में बोल रहे थे कि इंडिया ने जानबूझ के किया है। तो मेरे को भी एज ए इंडियन मेरे को भी लगता है कि हमने ये टेस्ट किया है, ठीक है। कोई माने चाहे ना माने, सबके अपने व्यूज़ हैं, मेरा अपना व्यूज़ है। जहाँ तक मेरे को समझ आ रही है, ठीक है, ये जानबूझ के किया गया है और ये प्लान्ड है। इसको टेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने जो मेरे व्यूज़ हैं, जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ इंडिया का, वो 2030 का है। जीबी वापस लेना है, हो सॉरी पीओके वापस लेना है। तो उसी प्लान के तहत इसको टेस्ट किया गया कि उनको डराया जाए। कल को वो कोई, जब हम पीओके के कुछ करें, एग्रेशन करें, तो ये इनको समझ आ जाए कि यहाँ से पंगा नहीं लेना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई हरकत नहीं करनी। क्योंकि इंडिया के पास ऐसे है मिसाइल कि वो बिना तुम गिराए तुम्हारे वो जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं या कुछ भी है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। जो तुम्हारे एयरफोर्स के जो हैं तुम्हारे रखे हुए हैं, वो उनको हम हिट कर सकते हैं यहाँ से, और तुम मिसाइल गिरा नहीं सकते हो। एक तो ये डर बिठाना था तुम्हारे अंदर, इसलिए हमने किया। दूसरा, हमारा भी लाइव टेस्ट हो गया कि तुम्हारी औकात नहीं है कि इसको रोक पाओ। और तीसरी चीज़, अगर हमें बजट का कोई चक्कर नहीं है भाई, हम निकाल लेंगे, ठीक है। बजट हमारी इकोनॉमिक बहुत तकड़ी है। हम अपनी तालीम पे भी लगाते हैं, हम सारी जगह अपनी सड़कों पे भी, डेवलपमेंट पे भी, सब पर, हर तरफ लगा रहे हैं। हमारी उस पर भी लगा रहे हैं, मेडिकल फील्ड में भी लगा रहे हैं, ठीक है। तुम अपना सोचो, ठीक है। तुम पैसे कहाँ से लेके आओगे इसको रोकने के लिए? हमने तुम्हें हथियारों की दौड़ में लगाना है और तुम्हारी इकोनॉमिक ख़त्म करनी है। तुम्हारे लोगों का रिवॉर्ड होना चाहिए। तुम इस डिफेंस पे खर्चोगे, तालीम पे नहीं खर्चोगे, जाहिल रहोगे। तुम मेडिकल पे नहीं मेडिकल पे लाइन में नहीं खर्चोगे, ठीक है। हॉस्पिटल्स पे नहीं खर्चोगे, तुम्हारे लोग मरेंगे, ठीक है। तुम अपने लोगों को अच्छी बेटर ज़िंदगी नहीं दे पाओगे, तुम्हारे लोग रिवॉल्ट करेंगे। हम तो यही चाहते हैं, इसलिए हमारा ये भी तीसरा एम है कि तुम्हारी जो कंट्री है ना, वो हथियारों की दौड़ में लगे। इंडिया का मुकाबला तो तुम नहीं कर सकते, अब तुम्हारी औकात तो है नहीं। जो बंदा 1-1 बिलियन के लिए तरसता हो, वो $5.5 बिलियन का S-400 कहाँ से लेगा? $5.5 बिलियन है। मुंह में बोलने से ही $5.5 बिलियन, बोलते समय मुंह में बोल नहीं होता, ठीक है। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि ज़ीरो कितनी लगती हैं बिलियंस में। तो ये बात है, ठीक है। अगर तुम्हें ये रोकना है तो तुम्हें S-400 जैसा लाइक चाहिए। चाइना की औकात नहीं है कि इसको भी रोक ले, क्योंकि वो कॉपी बनाई हुई है। वो तुम्हारे पास HQ-16 है, उसने बता दिया। चाइना को भी पता चल गया होगा कि HQ-16 ब्रह्मोस को नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ब्रह्मोस रोकने के लिए एक डिफेंस सिस्टम लेना पड़ेगा। वो डिफेंस सिस्टम पहली ये तो बातें होगी पैसों की। दूसरी बात ये है कि तुम्हें देगा कौन? रशिया तुम्हें देगा? कभी भी नहीं देगा। S-400 अगर रशिया ने तुम्हें दे दिया ना, इंडिया के उसी दिन रिलेशन खत्म हो जाएंगे रशिया के साथ। तो रशिया नहीं देगा। अमेरिका से तुम ले नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद कौन सी कंट्री बची? अपनी इजराइल वैसे नहीं तुमको देगा, तुम तो वैसे ही दुश्मन समझते हो। ये 3 दुनिया के देश हैं जो जिसके पास ये टेक्नोलॉजी अगर रोक सकते हैं। चाइना, तुम बहुत बोलते हो ना चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी, चाइना नहीं रोक सकेगा। सुपरसोनिक मिसाइल, जो सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं, उसका HQ-300 है जो, वो नहीं रोक पाएगा। S-400 लिया है, शायद वो रोक लेगा, ठीक है। S-400 में ये काबिलियत है, वो उनके पास है, वो तुम्हारे पास नहीं है। वो तुम्हारे पास कभी आएगा भी नहीं, ठीक है। उसकी कॉपी जरूर चाइना बना के तुम्हें दे देगा S-400 की, अगर चाहिए होगी। उसमें भी ये 110% है कि वो भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और हम तो हाइपरसोनिक पे काम कर रहे हैं। तुम्हें इस दौड़ में लगा के, ठीक है, हम तो आगे हाइपरसोनिक पे चले जाएंगे। हमने तो करना ही करना है भाई। हमारी चिंता मत किया करो कि हमें डेवलपमेंट के लिए, तुम अपनी सोचो, तुम अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहते हो, ठीक है। तुम करो जो मर्जी, ठीक है। तुम जहाँ मर्जी पैसा लगाओ, तुम सोचो कि तुम्हें बजट कैसे करना है। हमें बजट की कोई ज़रूरत नहीं है करने की। हमें पता है, हमारा तो सिर्फ 2.5 से 3% जाता है। तुम्हारा तो काफ़ी बजट जाता है। मेरे को आइडिया नहीं है, माइट भी 18%, 20% तुम्हारा मेरे ख्याल बजट जाता है फ़ौज के लिए। मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। जो तुम्हारा टोटल GDP है उसका कह रहा हूँ, जो तुम्हारा बजट होता है उसका इतना हिस्सा तो तुम्हारा वो खाते हैं। हम तो अभी 3.5 ही करते हैं। अगर हमने 10% पे कर दिया
तुम तो कहीं दिखे हुए ही नहीं, अब भी नहीं वैसे दिखते। चलो यहीं तक थी वीडियो। मेरे को तो वीडियो अच्छी लगी, लोगों को विचार पता लगे उनके, ठीक है, पाकिस्तानियों के क्या सोचते हैं। बीच बीच में मैंने अपनी कमेंट्री कर दी, वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी। तो भाई लोग मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो भाई। अपने इस भाई को, इस इंडियन भाई को सपोर्ट करो। आपकी बार बार रिक्वेस्ट करता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। आप देखते हो वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करा करो, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट्स मैं लाता रहूँगा आपके लिए इस मीडिया वॉरफेयर में। मेरे अगर आप सब्सक्राइबर बनते हो तो आप भी एक सोल्जर की तरह मेरे साथ जुड़ जाते हो। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने इंडियन भाई को सपोर्ट करो फुल, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।